हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज दिस इज़ मी पूजा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आप सब ना मुझसे हल्दी सेरेमनी वाला ब्लॉग मांगे थे, लेकिन मैं आप सबको पहले ये क्लियर कर दूं कि मेरे पास ना उसका कोई भी ब्लॉग ऐसे प्रॉपर ब्लॉग नहीं है, क्योंकि मेरी ही शादी थी तो मुझसे मतलब जितना हो पाया मैंने सबको बोल के कुछ कुछ वीडियो बनवा लिया था फ़ोन में। जो अभी मेरे पास था ना, तो मैं उसे एडिट करके अभी पोस्ट कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि कैमरा वाला जो वीडियो आ जाएगा मैं उसे पोस्ट करूँगी, लेकिन वो आ चुका है, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। तो आप लोग समझ सकते हैं, मैं भी मतलब शादी के बाद से इधर उधर में ही हूँ। कभी मैं घर पे इतना दिन रही नहीं कि मुझे मतलब जब तक मैं थी तब तक आया नहीं था, और जब मैं आ गई थी तब आया था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और फिर मैं अभी यहाँ पे दूर आ चुकी हूँ ना, तो मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है उस वीडियो को पोस्ट करने में। तो मैंने सोचा फ़िलहाल जितना कुछ मेरे पास है मैं उसे ही अपलोड कर दे रही हूँ। आप सब इसे देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड गाइज, मैं आप सबको बता दूँ कि उस दिन ना मतलब जिस दिन मेरा मेहंदी सेरेमनी था उस दिन हम लोग नहीं किए। हम लोग मतलब जिस दिन मेरा हल्दी सेरेमनी था ना, मेरा शगुन था जिस दिन, उस दिन हम लोग सोचे थे कि शगुन होगा, हल्दी होगा और अगले दिन मेहंदी होगा। लेकिन फिर जो कैमरे वाले भैया थे ना, उनको अगले दिन कहीं जाना था, क्योंकि ऐसे उनसे कोई बोल दिया था, मतलब घर ही पे किसी को सब कुछ क्लियर नहीं था ना, तो कि हम दोनों को ही मुझे और मेरी बहन को ही बस पता था, सबको पता नहीं था कि हम दोनों मतलब हम लोग ऐसे डिसाइड किए एक दिन हल्दी एक दिन मेहंदी। तो इस किसी को पता नहीं होने के चलते ना मिस्टेक हो गया था, इधर उधर हो गया था। तो कैमरामैन को पता था कि आज ही दोनों फंक्शन होने वाला है। तो फिर हम लोग सुबह में शगुन किए लोग, शाम में हल्दी वाला रस्म हुआ, और फिर ना उसके रात में ये जो है मेहंदी वाला रस्म जो है ये रात में हो रहा है। और मैं ना उस दिन बहुत थक गई थी, सब कोई सुबह से ही आया हुआ था, तो कुछ लोग फिर घर पे गए लोग, सब कोई अपना अपना कपड़ा चेंज करके आया। फिर उसके बाद से मेहंदी वाला सेरेमनी स्टार्ट हुआ। ऐसे तो बस दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हुआ ना कि मुझे जो मेहंदी लगाने वाली आने वाली थी ना, उसका आना कैंसिल हो गया। अब मुझे इतना दिक्कत हुआ मेहंदी लगवाने में। एक तो हम लोग के घर के आसपास ऐसे कोई मेहंदी अच्छा लगाता नहीं है जिससे मैं बोलूं, और घर पे भी एक दो लड़की है, सब तो सब कोई मतलब ऐसे था ना कि सबको डांस करना था, तो सब फ्री चाहिए डांस करने के लिए। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अगले दिन ही कर लूँगी। जो मेहंदी वाली आएगी तो अच्छा से मेहंदी भी लग जाएगा और सारा प्रोग्राम भी हो जाएगा। लेकिन फिर इधर उधर में इतना कन्फ्यूज़न हो गया ना कि सब कुछ हम लोग को जल्दी जल्दी करना पड़ा, और मेहंदी वाली का आना भी कैंसिल हो गया। तो हम लोग सबसे बड़ा टेंशन ये था कि मेहंदी लगाएगा कौन। और मुझे मेहंदी पूरी लगी भी नहीं, बस हाथ पे मेहंदी लगी, और पैर पे जो मेहंदी लगवाना था अगले दिन लगा। तो मेरे बड़े पापा की बेटी थी, तो भाभी बताई कि वो मेहंदी लगाती है, तो फिर पता किया गया तो लगाती थी, तो उसको बुलाया गया, तो वो आके मेहंदी लगाई मेरे हाथ में, और एक हाथ में वो लगाई और एक हाथ में मेरी भाभी। मतलब ऐसा समझो ना कि जैसे तैसे काम चलाया गया। फिर अगले दिन पैर पे मेहंदी लगाया गया, क्योंकि जब जिससे मैंने बोला था मेहंदी लगवाने के लिए वो आई ही नहीं थी, इसके चलते सारा गड़बड़ हो गया, इधर उधर हो गया। तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि मैं आप सबको भी बता दूं, जिनकी शादी होने वाली है अभी या फिर आगे चल के होगी, तो आप सबको ये जानकारी होना बहुत मतलब ज़रूरी है। मुझसे तो मतलब मैंने मेरे घर में मुझसे पहले मेरी दीदी का शादी हुआ था, तो मैं उससे थोड़ा बहुत कुछ सीखी थी। मतलब ऐसा नहीं होता कि घर में कुछ फंक्शन होता है तो उससे थोड़ा बहुत अनुभव मिलता है। तो पहले थोड़ा बहुत जो मिस्टेक हुआ था मैं उससे सुधारी थी। फिर इसमें ना मैं और मेरी बहन हम दोनों ही मेन थे, हम दोनों को ही सब कुछ देखना था, करना था। मतलब जो हम दोनों हमारा जो फंक्शन था, ऐसे नहीं होता है हल्दी मेहंदी का, ये तो हम दोनों को ही करवाना था मतलब घर में। बाकी बाहर वाला जितना कुछ था वो सब पापा देख रहे थे, भैया भैया सब कोई जानता था। लेकिन ये फंक्शन मेरा गलत थोड़ा सा बैठ रहा है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा, इसलिए मेरा आवाज़ थोड़ा सा भारी आ रहा है। तो मैं ना आप सबको यही बताने के लिए मतलब ये वीडियो बना रही हूँ कि अगर आप सब भी ऐसे आजकल तो कितना सब कुछ हो रहा है, जो टेंट वाले आते हैं वहीं सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे खुद से बोल दोगे, खुद से मतलब बता दोगे ना, तो फिर सामने वालों को भी थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। काम को करने में, करवाने में सबको पता रहना चाहिए कि कब क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से सब कुछ ऐसे मैनेज करके चलता है लोग। तो यही मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई कि मैंने सब कुछ पहले नहीं डिसाइड किया था। जो डिसाइड किया था मैं और मेरी बहन को ही पता था, हम दोनों सबको नहीं बताए थे। तो इसी बात का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और इधर उधर के चलते मुझे
दोनों फंक्शन एक ही दिन करवाना पड़ा और ये सब करते करते बहुत लेट हो गया था। मेहंदी लगवाते लगवाते बहुत रात हो गया था और पूरा पता नहीं कौन मोटर चालू करके छोड़ दिया था, पूरा नीचे का जो बिछाया हुआ था ये सब गीला हो गया था। तो इसके चलते ना मैं वहीं पे बैठी थी, तो बैठे बैठे मेरा लहंगा जो मैं पहनी थी मेहंदी के दिन धीरे धीरे वैसे पानी सूख रहा था, तो ना आधा मेरे घुटने तक गीला हो चुका था थोड़ा बहुत। और ठंडा का मौसम था और हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था और ये सब कुछ छत पे हो रहा था, तो मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। अगले दिन तो मुझे मतलब समझो मेरा हालत ख़राब हो गया था, सर्दी जुकाम भी हो गया था। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप सबका शादी होने वाला है ना, अगर आपको ही देखना है, मतलब ऐसे कुछ कुछ चीज़ें होती है जो खुद देखना होता है। हम लोग चाहते हैं कि मेरी शादी है तो मेरे हिसाब से सब हो, तो ऐसे कुछ अगर आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ है, तो इससे खुद के पास रखने से अच्छा है कि आप सबके साथ इसे शेयर करो, ताकि सबको पता रहेगा, तो फिर सब कोई मिल बांट के कर लेगा और सब कुछ मैनेज हो जाएगा, इधर उधर में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जितना पता चला मैं आप सबको भी बता दूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। और हम लोगों को मेहंदी लगाते लगाते बहुत समय हो गया ना, तो इसलिए मुझे फ़ोटो शूट कराने में भी बहुत टाइम लग गया। और मैं बता रही हूँ कि मतलब हम लोग को ये सब कराते कराते लगभग 2-3 बज ही चुका था। और अगले दिन था, मतलब ये मैंने शगुन के दिन कराया था और अगले दिन मटकोर था, जिसे हम लोग क्या मटकोर बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। मुझे कमेंट करके बताना कि हर किसी के यहाँ ना अलग अलग रस्म होता है, तो पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं। कौन कौन मुझे कहाँ कहाँ से देख रहा है मुझे ये भी कमेंट करके बताना। तो यहाँ तक ना हम लोग, मेरा मेहंदी अभी अच्छे से सूखा नहीं था, क्योंकि जो लगाई थी ना ऐसे, मतलब जो एक होता है ना जो मेहंदी लगवाने वाली आती है, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेहंदी बुरा लगा था, मुझे खुद मेहंदी लगाने नहीं आता, तो मुझे तो भाई अच्छा ही लग रहा था, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा हो गया था। तो वहीं कैमरामैन बोल रहे थे आपका मेहंदी अच्छा नहीं रच रहा है, बहुत मोटा हो गया, इसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हम लोगों को फ़ोटो शूट करने में भी दिक्कत हो रहा है। तो इसके चलते मुझे आधा 1 घंटा तक और रुकना पड़ा था, ताकि मेहंदी थोड़ा सा सूख जाए, तो मतलब मेरा फ़ोटो शूट हो सके। और बीच बीच में मेरे पापा भी आ रहे थे कि बेटा और कितना देर लगेगा और कितना देर लगेगा, जाके जल्दी से सो जाओ, कल सुबह में जगना भी है। तो गुस्सा भी रहे थे, ऐसे लेट हो रहा था। तो और हम लोग को मतलब मैं सोच रही थी कितना महीने से मैंने मेहंदी लगवा लिया और सब कुछ, ऐसे बार बार तो होता नहीं है, तो मैं अच्छे से फ़ोटो शूट करवा के फिर उसके बाद ही जाऊँ। तो मैं मतलब मैं बाहर ही बैठी थी अपना मेहंदी सुखाने के लिए, तो काफ़ी देर हो गया था, जिसके चलते हम लोग को बहुत तकलीफ हुई। उस दिन ना मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ऐसे नहीं होता जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं हो तो फिर थोड़ा अजीब लगता है। तो मुझे बहुत ऐसे हो अजीब सा मुझे, मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या फील हो रहा था। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और मेरे सामने जो आ रहा था मैं उस पर चिल्ला दे रही थी, कुछ भी गड़बड़ हो रहा था मैं चिल्ला दे रही थी, क्योंकि मैं एकदम गुस्से में थी उस दिन। जैसे तैसे मतलब ये लोग मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, लोग सबको एक एक करके डांस किया, लोग बस मेरा मूड ठीक करने का। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था ना कि अगर मेरा मेहंदी अच्छा नहीं आया तो मेरा सारा लुक बिगड़ जाएगा और मेरा फ़ोटो शूट अच्छा नहीं हो। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस यहीं पे था कि मेरा फ़ोटो शूट अच्छे से हो जाए, मेरे हर एक क्लिप अच्छा आ जाए। तो बस जैसे तैसे मेहंदी लगी और फिर जब मैंने मेहंदी सुखा ली उसके बाद फ़ोटो शूट हुआ, तो उसी में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। फ़ोटो शूट करते समय ना मेरा मेहंदी सूखा नहीं था, तो हम लोग सुखाए, फिर उसके बाद हम लोगों का फ़ोटो शूट हुआ, मतलब मेरा फ़ोटो शूट हुआ। और यहाँ तक ना सब कोई बहुत थक गया था और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, छत पे ही थे लोग। तो जो लोग डांस कर रहा था उन लोगों को तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन जो लोग बैठा था लोग ना, उन लोगों को ठंडा का पता चल रहा था। सब कोई शॉल ओढ़ के आ गया था कान बांध के, और जो लोग डांस कर रहा था उन लोगों को तो भाई ऐसे ही गर्मी थी बदन में, पूरा एकदम नाच रहा था लोग सब कोई। और बहुत अच्छे से एंजॉय किया सब किसी ने, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ। बस मुझे वही उसी बात का थोड़ा बुरा लग रहा था कि मेरा मेहंदी अच्छे से नहीं लग पाया। मतलब अगले दिन होता ना तो सब कोई आराम से आता, लोग आराम से सब चीज़ हो जाता, लेकिन रात में ही था तो सब किसी को, सब बहुत लेट भी हो गया था, तो सब किसी को जाना भी था, अपने अपने घर जाना था, क्योंकि हम लोग थोड़ा घर से अलग रहते, सब कोई आया हुआ था ना, तो सब किसी को जाना भी था, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। नहीं तो फिर बाकी सब चीज़ तो बहुत ही अच्छे से हो गया। तो मैं बस यही आप सबको सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग खुद से सब कुछ मैनेज करना चाहते हो ना, या फिर खुद अपने तरीके से सब कुछ करवाना चाहते हो, तो एक बार अपने घर के बड़े से ज़रूर बता देना, बात कर लेना, क्योंकि जब सब कुछ वो करवा रहे हैं तो ये भी सब करवा ही देंगे। तो एक बार उनको पता रहेगा तो सब कुछ अच्छे से मैनेज भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे होता है ना, हर एक
काम का हर एक टाइम, मतलब हर एक टाइम पे सबको बुक किया रहता है कि कब कहाँ किसका क्या ज़रूरत है, तो इस हिसाब से सब कुछ मैनेज हो गया था। लेकिन मेरी ही गलती थी कि मैंने सबको बताया नहीं था, तो इसी से थोड़ा इधर उधर हो गया। यहाँ पे सब कोई स्वेटर पहन पहन के आ गया था लोग, भाभी सबको खींच खींच के नचवा रही थी। और यहाँ पे एक भाभी भी आ गई थी जो मुझे मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि एक ही हाथ पे था और कैमरामैन को भी लेट हो रहा था। तो बोल रहे थे बहुत रात हो गया था, उन लोगों को भूख भी लग गया था, तो बोल रहे थे कि किसी और को भी आता हो तो लगवा दे, लोग जल्दी जल्दी से हो जाएगा, फिर फोटो शूट भी करना है तो भी अच्छे से हो जाएगा। तो मतलब ऐसा समझो ना कि बस वहीं पे मेहंदी लगवाने के समय ही मेरा थोड़ा सा मूड खराब हो गया, क्योंकि कोई मिल नहीं रही थी। धीरे धीरे सबका डांस देख के, सबकी मस्ती देख के, सबको इंजॉय कर रहा था, तो सबको देख देख के मेरा मूड भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन मुझे ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है किसी किसी बात में। मैं घर पे थी ना, तो मैं मम्मी पे भी कभी कभी चिल्ला देती थी गुस्से में। तो वहीं अब मुझे पता चलता, मतलब अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे गुस्सा दिखाना किसी पे कितना खतरनाक चीज़ है। मुझे ऐसे मैं जल्दी गुस्सा किसी पे दिखाती नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो मैं फट से रो देती हूँ, मैं बहुत रोंदू हूँ। मुझे गुस्सा है तब भी मैं रो देती हूँ, मुझे कोई बात बुरा लगे तब भी मैं रो देती हूँ। तो वहीं कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती है, जैसे आगे चल के समझ में आता है। तो आज का वीडियो यही था गाइज। अगर आप सबको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर आपकी शादी होने वाली है और आपके दिमाग में कुछ सजेशन है ना, तो उसे अपने घर वालों के साथ शेयर जरूर करना। इससे मतलब जो होता है आगे जो काम होने वाला होता है सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि बड़ों को सब पता होता है कब क्या करवाना है। तो इस तरीके से सबको मिल बांट के कर लेगा ना, तो सब अच्छे से हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको भी मेरी तरह पछताना पड़ेगा जो उस दिन हुआ मेरे साथ। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। अपना मतलब सजेशन मुझे कमेंट में देना अगर आप सबके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो। ओके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आगे आने वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा बाय।